अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ A इज इक्वल टू 3, C इज इक्वल टू 6 और बीटा हमारे पास है 36 डिग्री 20 मिनट्स। तो हमने बाकी एंगल्स और बाकी साइड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस मुबारक बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक हाकम में से हदीस है कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या चीज़ है। तो आपने फरमाया तुम्हारे निस्बी या रूहानी बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। इन्होंने अर्ज किया कि हमको इसके बदले क्या मिलता है। तो आपने फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी। उन्होंने अर्ज किया कि अगर ऊन वाला जानवर हो तो आपने फरमाया कि ऊन के हर बाल के बदले भी एक नेकी। तो देखें कुर्बानी करने का कितना बड़ा अजर है। खुदारा कुर्बानी लाजमी किया करें। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है ए और सी दो साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन होता है और ये हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन होता है। आप इनको ज़हन में रखें, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज़ किया होगा। अब हम इनका अपने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करने वाले हैं। लॉ ऑफ साइन तब यूज़ होता है जब हमारे पास एक साइड और दो एंगल्स हों, और इसी तरह से जब दो साइड्स और एक एंगल हो तब हम लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो हम लॉ ऑफ साइन का यूज़ करेंगे या लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करेंगे। हम देखें तो हमारे पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है। तो जब दो साइड्स और एक एंगल हो तब हम लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज़ करके दूसरी जो हमारे पास रहती है साइड उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ए और सी की वैल्यू है तो हम बी की वैल्यू लॉ ऑफ कोसाइन के जरिए यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। बीटा की वैल्यू भी है, ए सी की वैल्यू भी है, तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन उससे पहले हम बीटा को, क्योंकि हमारे पास डिग्री और मिनट्स में है, तो इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास बीटा क्या बन जाएगा, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 36 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 16 मिनट्स बन जाएगा और डिग्री बन जाएगा। क्योंकि मिनट्स को हम 60 पे डिवाइड करते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, बीटा इक्वल्स टू 36 डिग्री और 20 को अगर 60 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.33 आ जाएगा। कर ही लेते हैं, हाँ। तो 333 हमारे पास क्या आ गया, बीटा की वैल्यू। तो इसको हम लिख लेते हैं कि बीटा हमारे पास डिग्री के अंदर क्या बन जाएगा, 36.33 डिग्री। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने लॉ ऑफ कोसाइंस का यूज करना है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन कौन सा लॉ ऑफ कोसाइन होगा, इसमें बीटा आ रहा है। तो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोस बीटा। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, अगर वैल्यूज भी पुट करते हैं, ए का स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस सी हमारे पास है 6 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a हमारे पास है 3 और c हमारे पास है 6 इंटू कोस 36.33 डिग्री आ गया। अब वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 मल्टीप्लाई बाई 2 36 आ गया इंटू कोस 36.33। तो ये हमारे पास होगा 0.805 की। अब अगर इसको और सॉल्व कर लिया जाए तो बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 प्लस 36 45 आ गया माइनस 36 मल्टीप्लाई बाई 0.805 28.98। तकरीबन इसको हम लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 29 के ही इक्वल है। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 45 माइनस 28.98। तो ये इक्वल आ गया 16.02 के। और हमने क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा 4.01। तो इसको तकरीबन 4 के ही इक्वल आ जाएगा, तो 4 लिख लेते हैं कि b की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, 4 के।
अब देख सकते हैं कि हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है, ए और सी पहले ही था। अब हमारे पास एंगल्स रह गए हैं, अल्फा और गैमा की वैल्यू, उनकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए चाहे तो हम लॉ ऑफ कोसाइन का यूज कर लें या लॉ ऑफ साइन का यूज कर लें। लॉ ऑफ साइन को यूज करके सोल्व करना ज्यादा इजी है, तो हम लॉ ऑफ साइन का यूज कर लेते हैं और हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और ये इसके इक्वल आ जाएगा ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा के। ए की वैल्यू भी है हमारे पास, बी की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है, मतलब हमारे पास साइडों की वैल्यू भी है और एक एंगल की वैल्यू है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास एक साइड और दो एंगल हो तब इसको यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्योंकि तीनों साइडों की वैल्यू आ गई है तो इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारे पास दूसरे का आंसर आ सकता है। तो इसको अब हम यूज कर लेते हैं। तो हम बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस तो क्या बन जाएगा, ए ओवर साइन अल्फा इक्वल आ जाएगा बी ओवर साइन बीटा के। ए की वैल्यू हमने फाइंड की 3 है और साइन अल्फा हमारे पास वैसे आ जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी हमारे पास क्या है, बी 4 है ओवर साइन बीटा हमारे पास है 36.33 डिग्री। अब यहां से हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। साइन 36.33 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है 3 ओवर साइन अल्फा इक्वल आ गया 4 डिवाइडेड बाय 0.592 के। तो 4 को डिवाइड कर दें 0.592 के, तो ये बन जाता है 3 ओवर साइन अल्फा इक्वल आ जाता है 6.756। अब यहां से हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इस तरफ चले जाएगा और ये इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो साइन अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, देन ये इसकी जगह पर चल जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6.756 आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 6.756, ये साइन अल्फा इक्वल आ गया 0.444 के। और क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो साइन इनवर्स ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स आंसर का क्या बन जाएगा, अल्फा इक्वल आ जाएगा 26.36 डिग्री की। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होगी, इसको लिख लेते हैं 26.36 डिग्री। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई और बीटा की वैल्यू भी आ गई। हमें रहती क्या है वैल्यू, हमारे पास गैमा की वैल्यू रहती है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें किसी फार्मूले का यूज करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो एंगल्स हो, तीसरा हमने फाइंड करना हो, तो हम अल्फा ट्राइंगल्स के सम का सहारा ले लेते हैं। हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अल्फा और बीटा की हमारे पास वैल्यू है 26.36 प्लस बीटा हमारे पास है 36.33। और गैमा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, 180, और ये इसको सम करके इस तरफ माइनस कर लेते हैं, प्लस 36.33 62.69 आ गया। इसको 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास गैमा किसके इक्वल आ गया 117.30 डिग्री के। तो ये हमारे पास गैमा की वैल्यू होगी। गैमा अल्फा और बीटा सभी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, उस तरह से ए बी सी की वैल्यूज भी आ गई, तो हमारी ट्राइंगल सॉल्व होगी। बस इतना ध्यान में रखें कि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एंगल्स में मतलब क्योंकि पॉइंट्स के अंदर आ जाता है तो थोड़ा बहुत वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन आपका तरीका सही हो तो आपके मार्क्स नहीं करते, बिल्कुल ठीक होता है आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास बीटा क्योंकि गिवन था मिनट्स के अंदर, तो हम क्या कर लेते हैं कि अल्फा और गैमा को भी मिनट्स में लिख लेते हैं, बाकी यहाँ तक भी सोल्व कर दें तो आपका आंसर ठीक होगा। तो इसको अल्फा को कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्फा क्या बन जाएगा 26 डिग्री और 0.36 को 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 21 मिनट और 6 सेकंड। 6 को अगेन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड में आ जाएगा, बस आप मिनट्स तक ही लिख दें। 26 डिग्री 21 मिनट्स आ गए। तो इसी तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम करें गैमा को मिनट्स में कन्वर्ट तो 117 डिग्री और 0.30 को जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिनट्स बन जाते हैं।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, गैमा की वैल्यू। तो हमने सभी की वैल्यूज फाइंड निकाली। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।